सर। हाँ बापट। सर, अमजद खान नाम का अपराधी जो परोल पर बाहर आया था, जब से बाहर आया यहाँ पर हाजिरी देने नहीं आ रहा। क्या? कितने दिन से गायब है अमजद? सर, 15 दिन पहले वो परोल पर बाहर आया था। उस बीच उसकी बीवी का जन्मदिन था और पिछले 15 दिन से ही वो गायब है। फाइल लेके आओ उसकी। यस सर। ओह माय गॉड, ये अमजद एक ड्रग एडिक्ट है। 10 साल पहले इसने ड्रग्स के नशे में अपने ही 2 बच्चों को गला घोटकर बेरहमी से मार दिया था। उसी की सजा ये जेल में काट रहा है। इसकी पहली बीवी इसको कब का छोड़ के जा चुकी है। जिसके जन्मदिन की बात तुम कर रही हो, ये उसकी दूसरी बीवी है। राइट सर। बापट, इस अमजद के बारे में इंफॉर्मेशन इतनी लेट क्यों दी? क्यों लोगों की जान खतरे में डाली? अब तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? सर, हमने उसके वाइफ तारा के पास एक कांस्टेबल को भेजा है पता करने के लिए कि अमजद खान कहाँ है और सॉरी सर। हेलो, क्या? यहाँ पे दरवाजा तोड़ा। सर्च करो पूरा घर पाटिल, और ये खिड़की खोलो। बापट, बॉडी नीचे उतारो। बापट, बॉडी डिकम्पोज हो रही है, मतलब मौत होके 2-3 दिन हो चुके हैं। राइट सर। बॉडी पर स्ट्रगल के निशान है। एक काम करो, इस स्टूल की और बॉडी की हाइट मेजर करो। सर। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डाउट कि इस स्टूल पर चढ़ने के बाद भी इसका हाथ ऊपर तक पहुंचा होगा। सर, आसपास के लोगों का कहना है हमने अमजद को देखा था यहाँ। तारा, रुकिए! तारा, रुकिए! कौन है आप? मैं इसकी बहन हूँ। तारा, उठना! तारा, उठ! तारा, उठ! तारा! क्या वजह हो सकती है आपके बहन के आत्महत्या की? ये आत्महत्या नहीं है, मर्डर है। उसने मारा है मेरी तारा को। मैं तारा को कितना समझाती थी कि उस क्रिमिनल से शादी मत कर, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी। और ये सब आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी बहन से? तारा, उसने अपने खुद के 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया है। तुम्हें वो क्या ही अहमियत देगा? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि 2 साल बाद बेल पर बाहर आने पर उसने तुमसे निकाह कर लिया, और इतने सालों में उसने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय तकलीफ के? हर बार आप इसी बात का मुद्दा क्यों बना लेती है? होगा दुनिया के लिए मुजरिम, मेरे लिए वो मेरा शौहर है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इस प्यार के भूत को ना सर से उतार दो। इस 7 साल की शादी में वो सिर्फ 2 महीने तुम्हारा शौहर बन के रहा है। वो सिर्फ कातिल है, कातिल। और इस बात का इंतजार मत करना
कि वो एक दिन तुम्हारी भी जान ले ले। वो अभी पैरोल पर बाहर आया है, लेकिन कितना वक्त दिया उसने तुम्हें? दिन रात सिर्फ नशे में धुत रहता है वो। उस दिन भी नशे में धुत था वो। एक नंबर का एहसान फरामोश आदमी है वो। मेरी तारा ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, फिर भी उसे मारता रहा, पीटता रहा, कभी रुका ही नहीं। बापट, हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली है। कोर्ट हमसे सवाल करेगा। ये अमजद एक हार्ड एंडेड क्रिमिनल है। हो सकता है ये तारा के मर्डर के पीछे भी वही हो। इस अमजद को किसी भी हाल में पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो और क्राइम करे। एक काम करो, इन 10 सालों में उसने क्या किया, कहाँ गया, किससे मिला, सब पता कर। अम्मी, अब्बू, जल्दी आइए ना। अरे आ रहे हैं भाई। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, अल्लाह ने उन्हें सुपरमैन बनाया है। वो दिन रात हम सब का ख्याल रखती है, पर कभी नहीं थकती है। अरे भाईजान, अम्मी तो औरत है, वो कैसे सुपरमैन हो सकती है? वो तो सुपर वुमन है ना? तौफीक मियां, लिखा आपने बहुत खूब है, लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ आपने अम्मी के लिए लिख दिया, अपने अब्बू के लिए कुछ नहीं? हाँ मियां, एक दो तारीफ के लफ्ज हमारे लिए भी कह देते। नहीं नहीं अब्बू, भाईजान नहीं, मैं आपके लिए लिखूंगी, वो भी ढेर सारा और अच्छा अच्छा। अभी तुम लोगों का मुशायरा खत्म हो गया हो तो चले? देर हो रही है, तुम्हें स्कूल के लिए और मुझे काम पे भी जाना है। अच्छा, टिफिन दोनों का बैग में रख दिया है, बाहर का कोई कचरा नहीं खाओगे, ठीक है? यही खाना है। ठीक है अम्मी। ठीक है अम्मी। देखो भाई, अगर तुम दोनों ने अपनी अम्मी की बात मानी तो आज शाम को मैं तुम दोनों को तुम्हारी फेवरेट भेल खिला सकता हूँ। आओ। अरे जल्दी आ, चलो चलो चलो, बाय। सर, ये तारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उसके शरीर में कोई सब्सटेंस, जहर या नशीला पदार्थ नहीं मिला। उसकी मौत गले की हड्डी टूटने से ही हुई है, लेकिन उसके गले पर उंगलियों के मार्क्स मिले। और स्टूल की हाइट? सर, स्टूल की हाइट और तारा की हाइट के अकॉर्डिंग फांसी का फंदा लगाकर लटकना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर रहा होगा। मतलब पॉसिबल है तारा को पहले गला दबाकर मार दिया गया, फिर उसे फांसी पर लटकाकर सुसाइड दिखाने का नाटक किया गया। सर, मैं वो औरतों की जरूरत का सामान बेचती हूँ। आपके घर में कोई औरत है तो प्लीज बुला दीजिए। हाँ है, मेरी बीवी है ना, सुनीता। अगे सुनीता, बाहर है। शायद वो बाथरूम में होगी। अरे आप बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए, अंदर आके उसे आराम से समझा दी। आइए आइए आइए। सर, वो आपकी वाइफ को बुला दीजिए। होगी तो आएगी ना। अरे यार, तुम भी हमारी जरूरत को समझो ना। छोड़ो मुझे, छोड़िए मुझे, छोड़िए। ले चाय पी। पुलिस को कॉल करें? 1 मिनट में साले की अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं, इससे बात घर तक चली जाएगी, सबा को पता चल जाएगा। अच्छा ये ना उन्हें पता चल जाए कि उनकी बीवी किन हालातों में काम करती है। कम से कम काम तो ढूंढेंगे जल्द से जल्द। काम तो वो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो मुझे भी घर बैठा देंगे। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, ये सब कैसे चलेगा? मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिले ताकि वो आगे जाके कुछ बन जाए।
इसके लिए मुझे जो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, मैं कर लूंगी। ये पूरी लिस्ट क्रॉस चेक करवाओ। अरे पवार साहब नमस्कार, बसा ना। सॉरी आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये केस तो मुझे बिल्कुल अभी भी वैसे की वैसे याद है। 10 साल पहले मैं ही माइनर बच्चों के डबल मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। मुझे एक कॉल आया कि मेरे एरिया में मास मर्डर हुआ है। साहेब बघा आग आ रहा है। कौन है? अरे बच्चों को क्यों मारा? बच्चे इमरान उठना। क्या हुआ इनको? साले अपने ही बच्चों को मारकर उनका मर्डर करके इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा है? मैंने ये क्या किया? मैंने अपने दोनों बच्चों को मार दिया। ड्रामेबाज। गाड़ी टकाला। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। दोनों बच्चों को गला दबाकर मारा गया था। फॉरेंसिक में तो बिल्कुल क्लियर था कि पूरे घर में बच्चे और अमजद के ही फिंगरप्रिंट्स थे और उसके ब्लड में भी बहुत ही हाई लेवल के ड्रग्स थे। जब उसको गिरफ्तार किया तब वो तो नशे में धूत था और जब बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ तब वो कस्टडी में था और उसने डिमांड तक नहीं की वहां जाने की। पवार साहब हमें डाउट है कि तारा का मर्डर भी उसी ने किया है। तारा के गले पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं हमें। प्रॉब्लम यह है कि इतना खतरनाक गुनहगार गायब झाला है और पता नहीं वो आगे जाके क्या करेगा। कहाँ थी? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही हो यार। कहाँ थी मतलब? काम पे थी ना। फोन साइलेंट है इसलिए पता नहीं चला। अरे वो तौफीक और रजिया अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटे। क्या मतलब? घर नहीं लौटे मतलब क्या? आप ही जाते हो ना उन्हें लेने के लिए? अरे वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, वहां गया तो गार्ड ने बोला कि बच्चे तो घर के लिए निकल गए स्कूल से। अरे ऐसे कैसे निकल गए? और वो वॉचमैन क्या कर रहा था? इतने छोटे बच्चों को अकेले कैसे जाने दिया उसने? अरे मैं कैसे बता सकता हूँ यार, मुझसे क्यों पूछ रही हो ऐसे फालतू के सवाल? अरे क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती थी। बच्चे पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। सब मेरे बच्चों को ढूंढना होगा। आसपास ही होंगे। अरे ठीक है सर, मैं फाइल भिजवाता हूँ अभी। जाए बैठिए। सर ये तौफीक और रजिया हमारे बच्चे हैं सर। सर ये अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटे। नहीं लौटे मतलब? बच्चे स्कूल से घर खुद आते हैं, कोई लेने नहीं जाता? कोई स्कूल बस या वैन? सर इनकी छुट्टी के वक्त मैं काम पे रहती हूँ तो सबा उनको लेने जाते हैं। आज इनको थोड़ी देर हो गई तो वॉचमैन ने उनको रोका ही नहीं, बस जाने दिया। किस स्कूल में पढ़ते हैं? सर मैंने दोनों बच्चों को रोकने की कोशिश की, दोनों बच्चों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया और वहाँ से भाग गए सर, और मैं कुछ नहीं कर पाया।